हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में हुई 20वीं पशु गणना के बारे में। और इसको एक तरह से अनोखी पशु गणना भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहली बार जो पशु गणना है वो डिजिटल पशु गणना की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से इसको अनोखी पशु गणना भी बोला जाता है। और इसका प्रारंभ हुआ था 27 जनवरी 2019 को। वैसे तो हरियाणा में या फिर पूरे देश के अंदर हर 5 साल के बाद, ठीक है, हर 5 साल के बाद जो है पशु गणना की जाती है। और हरियाणा में पहली पशु गणना 1969 में की गई थी। और जो ये वाली पशु गणना है वो 20वीं पशु गणना, जैसे कि आपको ऊपर हेडिंग में भी पता लग गया होगा, 20वीं पशु गणना। और इससे पहले 2012 के अंदर पशु गणना हुई थी। तो बेसिकली हर 5 साल के बाद होती है, लेकिन ये पशु गणना आप देख सकते हैं कि पूरे 7 साल बाद इसको किया गया, क्योंकि इसके पीछे बेसिक रीज़न यही था कि इस गणना को जो है डिजिटल तरीके से इसको किया गया। इस वजह से इसमें 2 साल जो है एक्स्ट्रा इसमें लग गए। और इसको जो है पहली बार इसको हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट टैबलेट की हेल्प से पशु गणना की गई। पहली बार पशु जनगणना योजना डेयरी पशुपालन विभाग द्वारा की गई। डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा ये पशु गणना की गई। और इस गणना में खास बात ये भी थी कि इस गणना में पहली बार बिल्लियों की गणना भी की गई। ठीक है, इससे पहले बिल्लियों की जो गणना है वो नहीं होती थी। उसके बाद हरियाणा में जो पशुधन है उसका जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान है, तो ये है 2.5% योगदान। जीडीपी ग्रोथ में 2.5% जो टोटल योगदान है, पार्टिसिपेशन है, वो है पशुधन का, लाइव स्टॉक का। ठीक है, इसके अलावा जो 20वीं गणना है उसमें ये पाया गया कि हरियाणा के अंदर कुल पशुओं की संख्या कितनी है, तो ये है 71,26,497। ठीक है, तो ये है हरियाणा के अंदर कुल पशुओं की संख्या। और सबसे कम पशुधन हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये पंचकुला के अंदर लगभग 1,05,871 टोटल पशुधन, जो कि पंचकुला में पूरे हरियाणा में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पशुधन लगभग 6,57,532 ये हिसार में है, यानी कि हिसार में सबसे ज़्यादा पशुधन है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर कौन है, सिरसा। ठीक है, और अगर हम बात करें भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो हिसार में सबसे ज़्यादा भैंस है। और सेकंड जो नंबर है वो जींद का है भैंसों में। ठीक है, पहले नंबर पर हिसार, देन जींद। ठीक है, और सबसे कम भैंस कहाँ पर है, तो ये है पंचकुला के अंदर। सबसे कम भैंस, सबसे कम पशुधन। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी के अंदर। भेड़ भिवानी आप इस तरह से इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे कम भेड़ है गुरुग्राम के अंदर। सबसे ज़्यादा बकरी सिरसा के अंदर है और सबसे कम बकरी पानीपत के अंदर है। ठीक है, बकरी सबसे ज़्यादा सिरसा, सबसे कम पानीपत। वहीं सिरसा में सबसे ज़्यादा गाय भी है। सबसे अधिक घोड़े गुरुग्राम के अंदर है। और हरियाणा में कुल 37,000 के आसपास जो है टोटल घोड़े हैं अभी प्रेजेंट में। और सबसे कम घोड़े पंचकुला में है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा इस पर अच्छे से इसको देखना है। देन है सबसे अधिक ऊंट कहाँ पर है, तो ये सिरसा के अंदर है। और सबसे कम ऊंट अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा सिरसा में। सबसे अधिक सूअर सोनीपत के अंदर है और सबसे कम सूअर मेवात के अंदर है। ठीक है, और सूअर व्यवसाय के लिए केंद्र भी बनाया गया है बांसवाड़ा करनाल में। ठीक है, सूअर व्यवसाय के लिए केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सबसे अधिक सूअर सोनीपत में, सबसे कम मेवात के अंदर। देन है सबसे अधिक गधे जो है वो पलवल में है और सबसे कम अंबाला के अंदर। ठीक है, देन है सबसे अधिक खरगोश मेवात के अंदर है और सबसे कम खरगोश यमुनानगर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक कुत्ते जो है गुरुग्राम के अंदर है और सबसे कम कुत्ते मेवात के अंदर। ठीक है, देन है सबसे अधिक हाथी यमुनानगर के अंदर है। तो हरियाणा में कुल 5 हाथी है, जिनमें से जो है 4 हाथी यमुनानगर के अंदर है और कुरुक्षेत्र में 1 हाथी है। बाकी किसी भी ज़िले में कोई भी हाथी नहीं है, टोटल 5 ही है। सबसे अधिक खच्चर की बात करें तो झज्जर के अंदर है और सबसे कम खच्चर अगर हम बात करें तो पानीपत के अंदर है। नोट राज्य में सबसे अधिक बिल्लियाँ, जो कि पहली बार जिनकी गणना की गई, तो सबसे अधिक बिल्ली नूह मेवात में है। नेक्स्ट है कुल गौशाला। तो हरियाणा के अंदर कुल 615 गौशाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा गौशाला सिरसा के अंदर है, क्योंकि गाय यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और पंजीकृत गौशाला की बात करें तो 540 गौशाला पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। और सबसे कम गौशाला है रेवाड़ी के अंदर। ठीक है,
सबसे अधिक गाय अगर हम बात करें तो सिरसा के अंदर देखने को मिलती है, सबसे कम गाय पंचकुला के अंदर, देन सेकंड नंबर पर रेवाड़ी के अंदर जो है सबसे कम गाय आपको देखने को मिलेगी। सबसे अधिक जो गाय की नस्ल हरियाणा में देखने को मिलते हैं वो है साहिवाल गाय, और साहिवाल गाय का जो रंग है वो लाल रंग होता है, ठीक है, रेड कलर की होती है ये। मुर्रा भैंस, देन हरियाणा में जो है मुर्रा भैंस वो बहुत मुख्यतः जो भैंस है वो मुर्रा नस्ल की भैंस ही पाई जाती है, और इसी वजह से हरियाणा को भारत की पशु संपदा की खान भी कहा जाता है। मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है, एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और हरियाणा के अंदर जो जींद जिला है तो उसको मिल्क सिटी भी कहते हैं, क्योंकि जींद जिले में सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये है हिसार के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1985, 1 फरवरी 1985 को केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो पशु विज्ञान केंद्र कैथल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है देश का प्रथम नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हसनगढ़ सोनीपत में देश का प्रथम नंद घर जो है स्थापित किया गया है। उसके अलावा सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ पर लगता है, तो सबसे बड़ा ऊंट का मेला बरालू गांव भिवानी के अंदर लगता है। और सबसे ज़्यादा ऊंट हरियाणा में कहाँ पर मिलते हैं, तो सिरसा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ लगता है, तो भिवानी बरालू गांव में। नेक्स्ट सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है बांसवाड़ा करनाल में, ठीक है। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये है हिसार के अंदर। अगर हम बात करें वर्तमान में राज्य में कितने पशु चिकित्सा संस्थान है, तो ये है 2799 पशु चिकित्सा संस्थान। इसके अलावा पशु किसान क्रेडिट योजना भी हरियाणा में प्रारंभ की गई है पशुपालकों के लिए, और ये प्रारंभ की गई है 6 दिसंबर 2019 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले ही भिवानी जिले में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा के अंदर 1087 ग्राम है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा जो है 877 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था, और जो अब 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है। फर्स्ट पोजीशन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब की है, और सेकंड पोजीशन किसकी है, हरियाणा की, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस है उनका उत्पत्ति स्थान बेसिकली पाकिस्तान का मोंटगोमरी जो स्थान है वो माना जाता है, और मुर्रा नस्ल की भैंस का स्थानीय नाम होता है खुंडी, ठीक है। तो इसको खुंडी, काला सोना या एशियन ट्रैक्टर भी इसको बोला जाता है।